सितंबर बीत चुका है, अक्टूबर स्टार्ट हो गए और तुम्हारे हाफ ईयरली भी बर्बाद हो चुके हैं, पढ़ाई भी जीरो है, लेकिन स्टिल चाहते हो कि तुम्हारे बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आए। देखो अभी भी चांसेस हैं बेटा, अगर तुम अभी से अपनी गलतियों को छोड़ के अपने इंप्रूवमेंट के ऊपर काम करना शुरू कर देते हो तो डेफिनेटली मैं गारंटी कर सकता हूँ कि तुम अपने बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होगे। लेकिन तुम्हें एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ चलना होगा, प्रॉपर प्लान को फॉलो करना होगा और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना पड़ेगा। यहाँ से आप गलती नहीं कर सकते हो। बट अभी बहुत सारे बच्चे, अगर मैं एक नॉर्मल बात करूं बच्चों की कि पढ़ाई वो कैसे करते हैं, जब सेशन की स्टार्ट होती है तो बहुत मोटिवेशन होता है, बहुत जोश होता है, लेकिन हाफ ईयरली तक आते आते वो मोटिवेशन धीरे धीरे डिग्रेड होने लगता है और लास्ट में जब आप जनवरी मंथ तक पहुंचते हो, वहां तक पहुंचते पहुंचते पूरी मोटिवेशन खत्म हो जाती है। अब तुम्हारी ये चॉइस ये इस पोजीशन से कि तुम उसी मोटिवेशन को इंक्रीज कर रहे हो, एफर्ट्स को इंक्रीज करो, या बाकी बच्चों की तरह अपनी मोटिवेशन एफर्ट्स को तुम कम करने वाले हो, ये डिसाइड तुम्हें करना है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि तुम क्या चूज करते हो, यहाँ से अपनी तैयारी को इंप्रूव करना या अपनी तैयारी को डिग्रेड करना। देखो मैं हर तरीके के बच्चों की बात करने वाला हूँ यहाँ पर कि आप किस तरीके के बच्चे हैं, किस तरीके की तैयारी तुम्हें करनी है, कैसे तुम्हें पढ़ाई करनी है। देखो एकदम ऑनेस्ट बात करूंगा, एकदम प्रैक्टिकल बात करूंगा। तुम्हें अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना जिनकी तैयारी नहीं हुई है। शेयरिंग इज केयरिंग, समझ लेना पहली चीज। देखो अगर बात करूं, मैं दो तरीके के बच्चों की बात करने वाला हूं। एक वो बच्चे जिनका हाफ ईयरली पूरा बर्बाद हो चुका है, 0 से लेकर 30% तक ही प्रिपरेशन वो कर पाए हैं, ज्यादा कुछ नहीं फोकस था, व्यस्त थे सामाजिक काम में, ट्रंप की चिंता थी कि ट्रंप कैसे क्या करेंगे, है ना, मोदी जी कैसे देश को बचाएंगे, वो सब परेशानी मैं तुम्हारी समझ रहा हूँ, लेकिन सब बच जाएगा। अब तुम्हें अपना 10th बचाना है, पहला काम ये है तुम्हारा। टाइप बी वाले बच्चे वो जिनका सिलेबस सब कुछ सही जा रहा है, फ्लो के साथ वो जा रहे हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो सिलेबस करके बैठे हैं। जब करके बैठे हो तुम्हारी तो बात सिर्फ प्रैक्टिस की रह जाती है। लेकिन जो बच्चे 50 to 80% सिलेबस हो चुका है, कुछ चैप्टर्स बचे हैं, उनके लिए कैसे आगे मूव करना है, दोनों के लिए बताऊंगा। पहले कमेंट करके तुम ये बताओ तुम किस कैटेगरी में हो, क्लास बी में हो या टाइप ए में हो, किस टाइप में आते हो आप। देखो इनके लिए अगर हम बात करते हैं भाई, टाइप ए वाले बच्चे जिनकी पढ़ाई एकदम खत्म है, तुम तो ये समझ जाओ तुम्हारी स्थिति तो बहुत खराब है, तुम्हें ये प्रैक्टिकली पता है। पहले सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है। पहली बात कि हमें ये पता होना चाहिए वी आर वेरी एट लोएस्ट पोजीशन, हमें यहाँ से भी इंप्रूव करना है। देखो अब आपके लिए तो भैया एक प्रॉपर प्लानर लगेगा और प्लानर के साथ एक और चीज लगेगी विच इज कंसिस्टेंसी। अगर ये नहीं होगा तो भूल जाओ कि तुम्हारे बोर्ड्स में अच्छे नंबर आ रहे होंगे। तुम वही 40-45%, 47%, 50%, 63% उतने में खुश हो जाओगे। तुम कितना लाना चाहते हो पहले वो कमेंट बॉक्स में लिखो और आज उसको एज अ आप वो बोलते हैं ना चीज की हम अपने मन में सोच के रख रहे हैं, आज डिसाइड कर रहे हैं, हम ये चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम इतना मेहनत करेंगे। जो तुम कमेंट बॉक्स में लिखोगे उसके हिसाब से तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तो पहला लिखो कि मैं इतना अपने बोर्ड्स में लाना चाहता हूं। आफ्टर दैट तुम जब एग्जाम दे के आना ना, उसको देखना क्या मैंने रियलिटी में उतनी मेहनत करी, क्या मैं अपने जो मैं चीजें बोलता हूं वो करता हूं। ये चीज पहले आज डिसाइड कर लो। तो बाकी जो टाइप बी वाले बच्चे हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका बेटा सब कुछ सही जा रहा है। पहला काम आपका क्या काम करना है, आपको बचा हुआ सिलेबस कंप्लीट कर लेना जो तुम्हारा सिलेबस अभी पेंडिंग है। दूसरी बात करते हैं जो उसके बाद जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए देन आफ्टर आपको एनसीईआरटी सॉल्व करनी है। बेटा ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से हर साल 50 to 60% क्वेश्चंस डायरेक्ट मिलते हैं, तो एनसीईआरटी को स्किप तो गलती से नहीं कर सकते, ये करना ही पड़ेगा तुम्हें। अब ये वाला एक अलग से लोचा गया है 50% वाला कि हर दो में से एक सवाल जो होगा वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा, तो ये तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। कैसे करोगे मैं बताऊंगा अभी तुम्हें, प्रॉपर रिसोर्सेज भी बता रहा हूं। अब उसके बाद जब ये सब कुछ हो जाए पीवाईक्यूज कर लेना और पीवाईक्यूज के बाद सैंपल पेपर। लेकिन यहाँ एक और मैं करेक्शन करना चाहूंगा कि वो बच्चे जो पढ़ते तो सब कुछ सिलेबस तो पूरा पता है लेकिन नए क्वेश्चंस में फंस जाते हैं, उनके लिए ये वाली चीज मैं यहाँ डालूंगा। जैसे ही एनसीईआरटी आप कंप्लीट कर लो आपको सैंपल पेपर लगाना है, लेकिन सैंपल पेपर लगाने का तरीका थोड़ा तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। सैंपल पेपर लगाने का तरीका कैसे चेंज करोगे, देखो हम क्या करते हैं डायरेक्टली जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ हम 3 घंटे का सैंपल पेपर लगाते हैं और दिमाग हो जाता है पूरा एग्जॉस्ट। लेकिन वो गलती हमें नहीं करनी है। हमें क्या करना है, अपने आप को ये समझाना है कि हम कैसे अपने चैप्टर को मैच्योर कर रहे हैं। तो तुम्हारे लिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ एजुकार्ट पब्लिकेशन का ये सैंपल पेपर। ये क्यों बेस्ट है पहले वो मैं बताता हूँ, और ये बेस्ट है ये मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ। क्यों, देखो आप इसमें जैसे ही ओपन करोगे आपको एक बुकलेट मिलेगी, साथ ही साथ 2 सरप्राइजिंग पेपर है वो भी अभी दिखा रहा हूँ आपको। ये बुकलेट तुम्हारी कंप्लीट चैप्टर की प्रैक्टिस, कंप्लीट सेक्शन की प्रैक्टिस और कंप्लीट पूरे साइंस की प्रैक्टिस कराएगा। ये साइंस के लिए भी अवेलेबल है, मैथ्स के लिए भी अवेलेबल है। इसमें आप जैसे ही आप खोलोगे सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर हर एक चैप्टर के मार्किंग स्कीम दी जा रही है, कैसे किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ जैसे आप आगे आओगे यहाँ पे आपको माइंड मैप में मिल रहे होंगे हर एक चैप्टर के, वो तो रिवीजन आप कर सकते हो यहाँ से। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं दिखा दे रहा हूँ कि वो क्या तुम्हें मिलने वाला है। ये देख सकते हो वर्कशीट तुम्हें मिल रही है चैप्टर वाइज, बायो के लिए, केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए, चैप्टर वाइज। जैसे ही तुमने लेट सपोज केमिकल रिएक्शन इक्वेशन चैप्टर को कंप्लीट किया,
अब तुम क्या करोगे, फटाक से केमिकल रिएक्शन इक्वेशन की वर्कशीट इसमें से ओपन करोगे विद सॉल्यूशन है। उस वर्कशीट को जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारा वो पर्टिकुलर चैप्टर स्ट्रांग हो जाएगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट चैप्टर करोगे, फिर उसकी वर्कशीट करोगे, वो स्ट्रांग हो जाएगा। जब ये सारे तुम कर लेते हो तो तुम्हारी हर एक चैप्टर की तैयारी हो रही है, और ये बेस्ट तरीका हो सकता है, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। इस बुक की इस सैंपल पेपर की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दे रहा हूँ। वहां से जाके मैं तो कहूंगा परचेस कर लो। लिंक से परचेस करोगे तुम्हें थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी तुम चाहे जैसे इसको परचेस करके सॉल्व जरूर करो। और साथ ही साथ दो चीजें और तुम्हें यहाँ मिल रही हैं जो कि सरप्राइज भी है एजुकार्ट की तरफ से। आप देखोगे यहाँ तुम्हें 2 एग्जैक्ट बोर्ड का पेपर मिल रहा है ना। ऐसा ही कुछ पेपर तुम्हें अपने बोर्ड में मिलेगा, कुछ सील पैक यहाँ दिख रहा होगा तुमको, और पीछे दिख रही है बोर्ड की कॉपी, जैसी बोर्ड की कॉपी मिलती है। तो जब सारा सिलेबस हो जाए, जब यहाँ जाके तुम सैंपल पेपर लगाओगे, तब ये सॉल्व करना है तुम्हें। तो कंप्लीट पैकेज तुम्हें यहाँ मिल रहा है। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाके परचेज कर लो और एक एक करके प्रैक्टिस जरूर कर लेना। अब बात करते हैं आगे की। अगर हम टाइप ए वाले बच्चे हैं तो भैया कैसे आगे हम पढ़ाई करेंगे, क्या मूव करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। देखिए अक्टूबर मंथ की बात करते हैं, पहले प्रैक्टिकली समझो। मैं आपको यहाँ पर जो समझा रहा हूँ, 3 ये महीने हैं जिसमें हमें अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है। जो गया गया, अभी मेहनत करना है सिर्फ। अक्टूबर मंथ में थोड़े हॉलीडेज ज्यादा है, तो मैं हॉलीडेज के लिए भी अलग प्लान बता रहा हूँ तुम्हें। बाकी रेगुलर डेज के लिए भी देखो, एंजॉयमेंट भी जरूरी है, प्रेशर नहीं लेना है, रिलैक्स होकर एकदम काम करना है। जितने भी तुम्हारे हॉलीडेज है ना, उसमें बहुत मेहनत नहीं करनी है। हमारा ये टारगेट होगा कि जो हमारे वीकर टॉपिक्स हैं, जहां हमको प्रॉब्लम हो रही है, चीजें नहीं समझ में आ रही, उसको स्ट्रॉन्ग करना है पहली चीज। तो वी हॉलीडेज में हमें एक अलग रूल अपनाना है, 2 आवर रूल। 2 घंटे आपको पर सब्जेक्ट देना है। 2 सब्जेक्ट चूज करना, कौन कौन से, साइंस चूज कर लेना, मैथ्स चूज कर लेना, जो कि ज्यादा मेहनत मांगते हैं। तो हॉलीडेज में भी इनको स्किप नहीं करना है। 2 आवर्स रूल, पिक 2 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट कोई भी चूज करना। उनके जो भी टॉपिक्स तुम्हारे वीक हैं, जिनसे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ने, सिर्फ वो टॉपिक जिससे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, उन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लो। वन शॉट वीडियो से कर सकते हो, बुक से कर सकते हो, जैसे भी कर सकते हो। जिसकी वीडियो देखनी देखो, बट टॉपिक स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए तुम्हारा। आफ्टर दैट तुम्हें क्या करना, हर एक चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए भी वर्कशीट मैंने दिखाया कि ये वर्कशीट तुम्हें सॉल्व करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। फिर उसी जो चैप्टर तुमने पढ़ा, जो टॉपिक्स पढ़े, उसका रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद फिर से नहीं छोड़ना है। जो क्वेश्चंस में तुम्हें प्रॉब्लम हुई थी, फिर से सेम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। ये 3 से 4 दिन जो भी तुम्हारे हॉलीडेज रहेंगे, उनमें ये पूरा काम करना है तुम्हें। तो जो तुम्हारे वीकर टॉपिक्स हैं, वो यहाँ कवर हो जाएंगे। अब बात करते हैं आगे बचे हुए नवंबर मंथ की और दिसंबर मंथ की। इसमें क्या क्या चीजें करनी है। देखो पहला काम, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने हमें है। इन 3 महीने में हमें सिलेबस कंप्लीट करना है पूरा, ये हमारा मेन फोकस है। उसके बाद सिलेबस कंप्लीट करते करते हमें रिवीजन भी करना, और रिवीजन में मेजर काम बेटा तुम्हें यही करना है कि हर एक क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस करना। देखो रिवीजन जानते हो कैसे किया करो, जब आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो, उस टाइम जब पढ़ने के साथ साथ तुम क्वेश्चंस लगा रहे थे, तो जो क्वेश्चंस तुमसे वन गो में नहीं सॉल्व हुए थे, उनको हमेशा मार्क कर लिया करो। और जब चैप्टर का रिवीजन करने जा रहे हो, उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व किया करो। एक वन गो में शॉर्ट नोट्स बना लिया करो हर एक चैप्टर का, जिसको रिवाइज करके फिर तुम उन्हीं क्वेश्चंस को लगाओ जो वन गो में नहीं बने थे। जो बन गए थे वो तो तुमसे बार बार बनेंगे, तो रिवीजन के लिए वो लगाना है जो वन गो में नहीं बना था। उसके बाद जितने भी तुम्हारे डाउट्स हो, डाउट्स को सेपरेट कॉपी, मैं तो कहूंगा एक सेपरेट कॉपी बना लेना डाउट्स के लिए, कि जितनी भी सेपरेट कॉपी बना लो, जितने भी डाउट्स है उसको लिखते चले जाओ। क्योंकि डाउट्स ही वो क्वेश्चंस है जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। लिख के ले लो कि पीछे तुम एनालाइज कर लो, प्रीवियस क्लासेस में जो तुम्हारे डाउट्स रहे होंगे वही डायरेक्टली तुम्हारे एग्जाम में पूछे गए होंगे। अब अगली बात आ जाती है, भैया ये तो चलिए हो गया सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है। तो मैं अगर तुम्हें एक सिंपल तरीका बताऊं, तो तुम एक काम करना, कोई भी वन शॉट वीडियो उठाना जिसकी लेंथ थोड़ी अच्छी हो, 2 से 3 घंटे की लेंथ हो हर एक चैप्टर के लिए, वो देख लेना। साथ ही साथ उसके लिए एनसीईआरटी सॉल्व कर लेना, और एनसीईआरटी सॉल्व करने के बाद पीवाईक्यूज बुकलेट कर लेना। जो सैंपल पेपर मैंने रिकमेंड किया चैप्टर वाइज, वो सॉल्व कर लेना। तुम्हारा हर एक चैप्टर तैयार है, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। बाकी जनवरी में क्या करना है बेटा, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करना है, फुल सैंपल पेपर मैंने आपको बताया भी, वो फुल सैंपल पेपर भी उसमें दिए गए हैं बहुत सारे, वो सॉल्व करना है। पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना है, और लास्ट में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी मैं तुमको प्रोवाइड करूंगा, उसके लिए बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। लास्ट मोमेंट पे वो सवाल दूंगा जो तुम्हारे बोर्ड में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो एकदम टेंशन नहीं लेना है, बचे हुए महीनों में मेहनत करनी है, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ चलना है। मैंने आपको बता दिया कैसे फॉलो करना है। बाकी तुम कितना बोर्ड्स में टारगेट कर रहे हो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।